हेलो गाइस। वो दौर कहाँ से लेके आया आखिर ओल्ड वर्जन, जिसमें गोविंदा की हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, कूली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, शाहरुख खान की बाजीगर, डर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, सलमान खान की हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, आमिर खान की मूवी राजा हिंदुस्तानी, कयामत से कयामत तक। ये ऐसी मूवीज आजकल क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि मूवी में तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आपके हिसाब से पुराने दौर जैसी मूवी जैसा बॉलीवुड अब नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पर दौर तो सही चल रहा है, क्योंकि अब भी ऐसी मूवी आ सकती है, लेकिन आजकल वीएफएक्स और ये ज़्यादा चल रही है, तो ऐसी मूवी आना संभव है। लेकिन अभी भी फिल्म वालों ने असंभव बना रखा है, बॉलीवुड वालों, जिसमें आपको गोविंदा करिश्मा कपूर की जोड़ी और उसके बाद में शाहरुख खान काजल की जोड़ी, आमिर खान जूही चावला की जोड़ी, रवीना टंडन हुई और बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेस हुई जैसे कि वे एक्ट्रेस अब है ही नहीं ऐसा लग रहा है। क्योंकि पुराने दौर की जो एक्ट्रेस थी उनको देखने के लिए जो सिनेमा घर के जो हॉल हैं वो सारे भर जाया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पुराना रोल सारा खत्म कर दिया और नए की ओर अग्रसर है। हालांकि अब भी बॉलीवुड खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी मूवियाँ दे नहीं रहा हो, ऐसे डायरेक्टर नहीं बचे, ऐसे प्रोड्यूसर नहीं बचे, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बचे। एक्टर में शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय, ये लोग अभी तक भी चल रहे हैं, लेकिन हीरोइन जो पुरानी इनके साथ वाली वो क्यों नहीं चल पा। लेकिन अगर जो हम ठीक इसी प्रकार से देखें कि साउथ इंडस्ट्री की जो पुरानी हीरोइन है जैसे नयनतारा, प्रिया मणि हुई और राम्या कृष्णन जैसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, वे एक्ट्रेस अभी भी चल रही है। लेकिन हमारी जैसे कि करिश्मा कपूर हुई, जूही चावला हुई, शिल्पा शेट्टी हुई, रवीना टंडन हुई, माधुरी दीक्षित हुई, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस है जो अभी तक नहीं चल पा रही है। क्योंकि फिल्म तो बना रही है एक्ट्रेस, लेकिन इनकी मूवी हिट तक नहीं हो पा रही। अब सुपरहिट ब्लॉकबस्टर की तो बात ही छोड़िए। लेकिन साउथ की एक्ट्रेस और बॉलीवुड की एक्ट्रेस, इन एक्ट्रेस में काफी फर्क है। क्योंकि साउथ की एक्ट्रेस पहले ग्लैमर बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब जिस हिसाब से ज़माने को हम देखें तो ज़माने के आधार पर साउथ की एक्ट्रेस भी चलने लग गई है। बॉलीवुड का तो रिवाज ये कि एक मूवी में 4 से 5, 6, 7, 8 गाने, 8 गाने तक बना दिया करते थे बॉलीवुड वाले। लेकिन साउथ में 1 या 2 गाने, लेकिन 1 या 2 गाने जो बनाया करते थे पुराने टाइम पर, क्या वे गाने अभी चल रहे हैं? बॉलीवुड के ही ऐसे गाने हैं, नदीम श्रवण उठा के देख लीजिए आप लोग, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, लता मंगेशकर, इन सभी सिंगर्स के गाने अभी तक क्यों चल रहे हैं? लेकिन अभी तक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हनी सिंह का दौर था एक टाइम पर, लेकिन हनी सिंह के गाने आजकल 7 से 8 दिन के बाद चलते ही नहीं। हनी सिंह के गाने, बादशाह के गाने नहीं चल रहे। बड़े बड़े जितने भी सिंगर है जैसे कि अरिजीत सिंह, एक सिंगर है जिनके गाने एक साल में 2 से 3 गाने चल पाते हैं उनके। लेकिन बाकी सिंगर में ऐसा क्या है कि जो अभी तक भी उनके गाने नहीं चल पा रहे हैं? यदि हम पुराना दौर का बॉलीवुड देखें तो कोई सी भी मूवी देख लो, उसमें बोर ही नहीं होते थे। लेकिन आजकल जैसे कि शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन, संजय दत्त, ये बड़े बड़े जितने भी एक्टर हैं, ये सिर्फ एक्शन पे ही ध्यान देते हैं आजकल, और उनकी फीस पर। जेब भरो और अपना काम पूर्णतः करो। लेकिन साउथ के एक्टर इतने ज़्यादा फ्लॉप नहीं हो पाए, क्योंकि साउथ के एक्टर स्टोरी पर ध्यान दिया करते हैं, एक्शन पर ध्यान दिया करते हैं, और जो भी कंपटीशन के एक्टर हैं उनसे ऊपर उठने की हमेशा सोचते हैं वे। उसी के आधार पर उनकी मूवीज़ इतनी ऊपर उठती है और इतने ज़्यादा पैसे कमाती है। लेकिन साउथ की मूवी पहले फेमस क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि भाषा, एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, जो कि अब सॉल्यूशन हुआ 2011-12 के बाद से। लेकिन अब बॉलीवुड से भी ऊपर जाने लग गई है साउथ इंडस्ट्री। शाहरुख खान और यशराज फिल्म का कनेक्शन अगर जो हम देखें तो यशराज फिल्म को छोड़कर शाहरुख खान की 3 से 4 मूवी हिट है। बाकी अगर जो यशराज फिल्म को आप लोग हटा दीजिए तो शायद शाहरुख खान यशराज फिल्म के बगैर 4% भी नहीं है। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि उनकी यशराज प्रोडक्शन के अलावा दूसरी मूवीज कौन सी हिट हुई?
3 से 4 मूवी के अलावा भी। ऐसे कैसे ही गोविंदा का है। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी इतनी खतरनाक थी एक टाइम पर कि इन्होंने 43 मूवी हिट दी है इनके ज़माने में दोनों ने। लेकिन फिर दोनों की लड़ाई हो गई तो गोविंदा का इधर करियर ख़त्म और उन्होंने फिल्म बनाना कम कर दिया। अब जैसे फिल्म नहीं बना पा रहे हैं डेविड धवन, ऐसे कैसे ही भट्ट साहब और आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऐसे बहुत सारी जोड़ियाँ हैं जो प्रोडक्शन हाउस से भी चला करती थी पहले मूवीज़। पुराने दौर में हमें मिनिमम ही फेस दिखा करते, जैसे कि अमरीश पुरी हुए, कादर खान हुए, शक्ति कपूर हुए, जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे सिर्फ वही देखने को मिलते थे हमें, और 4-5 एक्टर जो कि हर मूवीज़ में कॉमन हुआ करते थे। इनकी वजह से भी मूवी हिट हुआ करते थे क्योंकि सब अपने अपने फेवरेट के हिसाब से चुना करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं एक्टर एक्ट्रेस को, नेपोटिज्म भी हो जाते हैं आधे लोग तो, और वे भी नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि मूवी का सही डायरेक्शन में चलना ही मूवी का शूट होना भी है। ये बात ध्यान रख लेना आप लोग कभी भी। आजकल जितना बड़े बजट की मूवी होती है, जैसे कि 200 करोड़ मूवी का बजट है तो 150 करोड़ तो एक्टर ही ले लेता है आजकल। तो ये बजट के हिसाब से भी मूवीज फ्लॉप हो रही है। अभी बीच बीच में रजनीकांत, कमल हासन और विजय थालापति जैसे एक्टर ने ये सारा रोल निभाया था। जैसे ये 200 करोड़ के बजट में 100 करोड़ 120 करोड़ तो एक्टर ही ले लिया करते थे। तो तमिल में इतनी बड़ी संख्या फैन लोगों की नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया में से कवर हो पाती है इतने बड़े बजट की मूवी। फिर एक्टर्स को आइडिया सूझा कि शेयर्स में से हिस्सा लेंगे हम, जो भी प्रॉफिट रहेगा उसके शेयर्स में से हिस्सा लेंगे। लेकिन बॉलीवुड वाले भी इसी के आधार पर चलने लग गए थे, लेकिन उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अब जाकर एक्टर एक्ट्रेस की फीस कम हुई है, हालांकि इतनी फीस पहले भी नहीं लेते थे। तो हमारा टॉपिक है कि मूवीज़ क्यों नहीं चल पा रही है, क्योंकि जो भी जितने भी बड़े सेलिब्रिटी है उनका उभरना, क्योंकि आजकल जितने भी बड़े सेलिब्रिटी एक तो मूवी हिट सुपर हिट हो जाती है, हवा में उड़ने लग जाते हैं। नेपोटिज्म हो या कोई भी हो, हालांकि साउथ में भी नेपोटिज्म है। साउथ में दुलकर सलमान हुए, फहद फासिल हुए, ये बहुत सारे एक्टर साउथ में भी। लेकिन इन लोगों ने कवर की, अपनी एक्टिंग कवर की। फहद फासिल ने तो स्टार्टिंग में आए थे फहद फासिल, उनकी एक्टिंग किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि आज उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो चुके हैं। तो उभरते हुए जितने भी पुराने ज़माने के एक्टर एक्ट्रेस हुआ करते थे, इन लोगों ने सक्सेस को टिकाऊ बनाया था। और आजकल तो 2-4 मूवी बनाते हैं, हिट हो जाती है, हवा में उड़ने लगती है। तो फिल्मों को पुराने हिसाब से ही बनाया जा सकता है अगर जो अच्छी मूवीज़ आपको देखनी हो तो। कैसे? क्योंकि फिल्म में 20 से 25 दिन तो फिल्म को लिखने में ही आ जाया करते थे। फिल्म के गाने 7-7 8-8 दिन लिखने में और 7-7 8-8 दिन बनाने में, और एक्टर एक्ट्रेस चूज करने के लिए भी काफ़ी टाइम निकाला करते थे क्योंकि आराम से ही वे हर काम करते थे। एक मूवी कम से कम 4 से 5 महीने में बना करती थी पहले। आजकल तो पैसे कम पड़े तो 1.5 से 2 महीने में ही मूवी को निकाल दिया। तो मूवी को सही डायरेक्शन में लाने के लिए ही अच्छे एक्टर और अच्छे एक्ट्रेस को लिया जाता है, लेकिन आजकल इसका अपोजिट हो रहा है क्योंकि कौन से एक्टर को लेके आना है और एक्टर ने सिर्फ पैसे भर लिए, अच्छी एक्टिंग नहीं की और निकल लिया। आजकल ऐसे ही हो रहा है। गुलशन कुमार के मरने के बाद में नदीम श्रवण की जोड़ी खत्म हो चुकी थी और अलका याग्निक और जितने भी बड़े बड़े जैसे कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, लता मंगेशकर, ये लोग भी कंपोजर को ढूंढ रहे थे और कंपोजर ऐसे मिल नहीं रहे थे नदीम श्रवण जैसे। तो मेन जो गाने के कंपोजर थे, जो गाने के लेखक समीर थे, वे भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नदीम श्रवण की जैसी जोड़ी खत्म हुई वहीं से बॉलीवुड के गाने के जो डाउनफॉल हैं वो स्टार्ट हो चुके थे। और अब शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसे गाने भी आ सकेंगे, क्योंकि 95% गाने तो धुन के हिसाब से बन चुके हैं। 5% में से आप लोग उठा के देख लीजिए कि कौन से गाने पसंद है कौन से नहीं है, ऐसे बनेंगे या नहीं बनेंगे।